अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया कराची। आज हमारे साथ नजमुल हसन साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के क्लाइंट भी हैं। अपनी सेल परचेज़, अपनी कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए होती है तो वो पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से हासिल करते हैं। आज इनको बुलाने का जो मकसद है, इनका जो एक्सपीरियंस रहा बहरिया कराची के हवाले से, वो हमारे जो देखने वाले हैं, जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, जो सिर्फ वीडियोज़ की बिना पे अब बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ के रिव्यूज़ देखते हैं, तो एंड यूज़र का जब रिव्यू उन तक पहुँचता है तो एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। उनका ट्रस्ट जो है वो और बिल्ड होता है बहरिया की प्रॉपर्टीज़ पे, बहरिया में इन्वेस्टमेंट करते हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, काइंडली हमारे देखने वालों को बहरिया टाउन कराची के हवाले से जो आपका एक्सपीरियंस रहा, उस हवाले से अपने जो राय है उसको शेयर कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स ने जो हमें सर्विस प्रोवाइड की, अल्हम्दुलिल्लाह उससे मैं बहुत मुतमईन हूँ सर। और हम लोगों को ओवरसीज़ क्लाइंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि कोई ट्रस्टवर्दी हमको यहाँ पर कोई ऐसे एजेंट हो, कोई ऐसे कंपनी हो जो हमको सारी जो है हमारी फीडबैक हमको प्रॉपर जो है वो प्रोवाइड करे और हमारी जो क्यूरीज़ हैं वो हमको उसका प्रॉपर हमको टाइम टू टाइम हमें आंसर मिलता रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे जब कांटेक्ट किया, मैंने अपने कुछ यूट्यूब पे मैं सर्च कर रहा था तो मुझे पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स की कुछ एजेंट्स वगैरह की मैंने यूट्यूब जब देखी तो मुझे कुछ फील हुआ कि शायद मैं जो है ना इनके साथ काम कर सकता हूँ, क्योंकि एक जब फर्स्ट इम्प्रेशन होता है तो वो मुझे लगा कि हाँ मैं इनके साथ काम कर सकता हूँ। तो मैंने एक दो एजेंट्स हैं यहाँ पे जिनके साथ मैंने काम शुरू किया, तो बहुत अच्छी इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की। वहाँ से बैठ के मैंने जो है पावर ऑफ अटर्नी बनवा के उनके नाम पे मैंने कर दिया। उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की इन तमाम कामों में और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्पोर्ट्स सिटी में अपना जो है वो घर बुक कराया था, उसका मुझे पोजीशन मिल गया है और मैं ओवरसीज़ क्लाइंट हूँ। अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि फाइनली मुझे जो है ये अभी अपने यूज़ के लिए रखना है या मुझे रेंट आउट करना है। तो ये अभी मैं फैमिली से अपने डिस्कशन कर रहा हूँ। फाइनली अगर फैमिली मेरी आती है और यहाँ रहना चाहती है तो मेरी तो सिर्फ़ और सिर्फ यही ख्वाहिश होगी कि मेरी फैमिली सिर्फ बहरिया टाउन में ही स्टे करे, बहरिया टाउन में, क्योंकि एक सिक्योरिटी का भी एक अच्छा इंतज़ाम है, सिस्टम है एक यहाँ का, और जो फैसिलिटीज़ हमें ओवरसीज़ वालों को जो मिलती हैं वो मेरे ख़्याल से और कहीं भी, कराची में तो स्पेशली और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। जितना मैंने यहीं पे बॉर्न हुआ हूँ, मैंने अपनी लाइफ 22-24 साल से मैं अमेरिका कनाडा में रहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली कराची में मुझे कोई ऐसी जगह नहीं लगी जहाँ पर मैं अपने बच्चों को रख सकूँ। तो पाकिस्तान में मैंने अभी फैमिली को अपने भेजा था कोई 3 साल पहले। 3 साल मैंने अपनी फैमिली को यहाँ पे रखने के लिए उनको रखा कि उनको थोड़ा यूज़ टू हो जाए मेरे बच्चे और उनको इतना अच्छा लगे कि मुझे उनको प्रेशराइज़ ना करना पड़े पाकिस्तान रहने के लिए, बल्कि वो मुझे कहें कि जी डैडी हमने पाकिस्तान में ही रहना है जी। तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उस वक्त मेरा शायद डिसीजन गलत था, क्योंकि मैंने जो लोकेशन, जो घर मैंने लिया था वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी जो वो बच्चे यूज़ टू थे, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा फेटअप हुए, बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हुए कि ये हमें कहाँ पे हम आ गए हैं और किस तरह के यहाँ पे माहौल है, क्या चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ों ने बहुत मुझे डिस्टर्ब किया। उसके फ़ौरन ही बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे बहरिया टाउन, मुझे किसी ने विज़िट कराया, बहरिया टाउन मुझे बहुत अच्छा लगा और जो कुछ मैंने उसके बारे में सुना अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही पाया। फिर मैंने स्पोर्ट्स सिटी में अपना विला बुक कराया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे वो विला मिल गया है और मैं अपने बीवी बच्चों को अगर मूव कराऊंगा, यहाँ पर रखूँगा कभी भी, तो वो स्पोर्ट्स सिटी में बहरिया टाउन में ही मैं रखना पसंद करूँगा।
सर जैसे कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो मैं अगर बहरिया टाउन में मैं पिछले काफ़ी सालों से रहाइश पजीर हूँ। यहाँ पे शुरू में जो रहाइश हुई वो लाइक जो काम करने वाले थे, लाइक रियल एस्टेट की इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग यहाँ पे आके रहना शुरू हुए। फिर जो हमने ग्रेजुअली फैमिलीज़ को आते देखा ना, उसमें तकरीबन हमने 80 to 90% जो है ना वो ओवरसीज़ फैमिलीज़ हैं जो बहरिया में आके रहाइश पजीर हुई। आज भी स्पोर्ट्स सिटी के अंदर हमें बहुत सी ओवरसीज़ फैमिलीज़ मिलती हैं, कायद विलास में मिलती हैं, इकबाल विलास में मिलती हैं, क्रिसेंट 19 के अपार्टमेंट्स में इस तरह से फैमिलीज़ मिलती हैं। और मज़ीद अभी इस टाइम पे अगर मैं बहरिया में इन्वेस्टमेंट देखूं तो सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ की है। वो जो एक इन्वायरमेंट चाह रहे थे पाकिस्तान में या कराची शहर में रहते हुए, वो बहरिया टाउन में देखने को मिल रहा है। ये चीज़ तो मैंने भी अपने ये जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें ये चीज़ नोट की है। और सर स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से क्या रिकमेंड करेंगे आप? देखें, हम लोगों के लिए सबसे जो डिफ़िकल्ट काम होता है वो ये होता है कि अब अगर हम कोई बंगलो लेना चाहते हैं, कोई 200 स्क्वायर यार्ड या 300 या 400, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप अगर पुराना लेते हैं तो वो ज़ाहिर है कि आपको घर पुराने जो है ना स्टाइल का बना हुआ मिलेगा, ठीक है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अपग्रेड करानी पड़ेंगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाने के लिए। तो स्पोर्ट्स सिटी विला में मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि एक तो 350 गज़ के ऊपर हमको विला बनाया मिल गया। और मैं इस बात के ऊपर बहुत सरप्राइज़ था कि जिस प्राइस में, जिस रेट्स में हमको ये विला मिल रहा है, इस रेट्स में तो कराची के अंदर आप चले जाएं तो प्लॉट भी नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद आप ये देखें कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप कंपेयर करें कराची सिटी से और बहरिया को, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। अभी मैं कई अपने यहाँ पे रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात करता हूँ तो कुछ लोग मुझे थोड़ा सा जो है ना मिसगाइड करते हैं कि जी बहुत दूर है। तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन करता हूँ, मैं कहता हूँ दूर है कहाँ से? आपका जो पॉइंट है, मरकज़ है, वो क्या है? जी। मतलब मुझे उनकी बात ये समझ में नहीं आती कि दूर कहते हैं। अब दूर यहाँ से हैदराबाद भी दूर है, दूर यहाँ से सदर भी है। बिल्कुल। आप अगर अच्छी लाइफ लिव करना चाहते हैं तो बेस्ट है आप बहरिया टाउन में रहें जी। और अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ लिव करना चाहते हैं तो मेरा यही माइंड है कि इंशाल्लाह जब भी मैं यहाँ मूव हुआ परमानेंट अपने स्पोर्ट्स सिटी विला में अगर रिहाइश पजीर हुआ तो मैं या तो यहाँ पर अपना कोई बिज़नेस करूँगा या फिर मैं यहाँ पर जॉब करूँगा। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ सदर या टावर या XYZ नर्सरी किसी भी दूसरी जगह पे, तो फिर मुझे खलेगा। अब आप कराची में रह रहे हो, बहरिया टाउन में जॉब करने आएंगे, आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है ना। तो बेस्ट ये है कि पहले तो आप अपना माइंड ये सेट करें कि आपको लाइफ अपनी कैसे लिव करनी है। आपको कराची में रहना है जहाँ पे थोड़ी सी अगर 2 घंटे बारिश हो जाए तो फिर आप शलवारें आधी टांगों पे चढ़ा के जो है ना आप जो पैदल बाहर घर से निकलें जी। या आपको ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पर 4 दिन बारिश हो जाए और बाहर निकलें आप तो पता न चले पानी किधर गया जी। लाइट आपको 24 घंटे प्रोवाइड हो रही है, ठीक है ना। किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यूटिलिटीज़ के हवाले से ऑनेस्टली अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो शायद कराची से यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हायर होंगे प्राइसेस, लेकिन उसका कंपैरिजन इस तरह नहीं होता। जब आप कंपेयर करते हैं तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है, एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन नहीं होता। अब जब आप कंपेयर फैसिलिटीज़ देखें और फिर उनके प्राइसेस देखें जी। लग्जरियस के लिए आपको पे करना पड़ता है। अगर आपको लग्जरी लाइफ लिव करनी है जहाँ पे आपको ये पीस ऑफ माइंड हो कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि लाइट चली गई तो उन्होंने पढ़ना कैसा है, उन्होंने असाइनमेंट जमा कराना है तो कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, वो ऑन टाइम उन्होंने असाइनमेंट कैसे जमा कर, तमाम चीज़ों को सोचना पड़ता है, ठीक है ना। जब मैंने ये सारी चीज़ों को बहुत करीब से एनालाइज किया और मैं शायद इतना डीपली ना सोच सकता अगर मैं अपनी फैमिली को यहाँ ना रखता। मैंने कराची में अपनी फैमिली को 3 साल रखा सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली यहाँ पर रहने के लिए यूज्ड टू हो जाएं और मुझे उनको यहाँ पर रखने के लिए फोर्स ना करना पड़े। तो जब यहाँ से वो वापस गए तो वो एक बहुत बैड एक्सपीरियंस था। अब नेक्स्ट एक्सपीरियंस मैं यही करूँगा कि मैं बहरिया टाउन में अपनी फैमिली को यहाँ रखना चाहूँगा
और होपफुली इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, जितना मैंने घूमा है, देखा है, बहरिया टाउन को और कराची को कंपेयर किया है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा और इंशाल्लाह हम यहाँ पर फॉर एवर लॉन्ग टर्म कम से कम स्टे कर सकेंगे इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया सर। तो व्यूअर्स, नजमुल हसन साहब ने अपनी जो राय थी बहरिया टाउन कराची में रहाइश करने के हवाले से, इसको ओवरऑल जो कराची से उन्होंने एक्सपीरियंस किया और बहरिया से एक्सपीरियंस किया, वो अपनी राय हमारे साथ शेयर की। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए या अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो जो हम अपने क्लाइंट्स जो हमें इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, उनसे अगर आप कोई पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे दिए गए नंबर्स पर या कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।